So hey guys, my name is Pranav Shukla. I am first year medical student at North DMC Medical College and Hindura Hospital. I scored 175 in physics in NEET and 100 percentile in JEE Mains in physics. So go and watch this video. This video is especially for the students who are targeting for JAM attempt in 2025. I have included so many conceptual questions in this video. Go and watch them and try to solve them. Or if you don't able to get it, then see my solutions that how I have solved it and try to understand. Go and watch it. Thank you. तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं सर. इफ़ द वेलोसिटी v ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन डिक्रीजेज लीनियरली विद द पोजीशन कोऑर्डिनेट. ठीक है, फ्रॉम 50 to 0 s इज इक्वल्स टू 100 पे 0 हो रहा है, टाइम बताना है हमें. ठीक है, हम पे एक्चुअली में इस क्वेश्चन में क्या है, ग्राफ दे रखा है. इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल की 50 दे रखी है और वो 0 पे अप्रोच कर रही है आफ्टर मूविंग अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 100 मीटर. डन सर. सर लीनियर ग्राफ दे रखा है तो आपको लिखना आता होगा, लाइक लीनियर की इक्वेशन लिखनी आती होगी सभी बच्चों को, आई होप सो. प्लस में इंटरसेप्ट तो इजी है. यहाँ पे हम वेलोसिटी के लिए लिख देंगे इक्वेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल वेलोसिटी लीनियर ग्राफ देख के आपके माइंड में आना चाहिए कि आप एक आपके पास कोई रिलेशन होना चाहिए वर्क ऑन करने के लिए. आपका वो क्या है, नेगेटिव स्लोप आ रहा है तो 50/100 तो आपका हाफ आ जाएगा. x प्लस में इंटरसेप्ट आपका 50 है तो लाइक -0.5 x प्लस में 50. मैं s को x लेट कर रहा हूँ और उसी से इक्वेशन करूँगा. तो लाइक अगर आपका v के साथ में x के साथ रिलेशन आ गया तो v को आप क्या लिख सकते हो, dx/dt, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, -0.5x प्लस में 50. यहाँ से आप इंटीग्रेशन यूज़ कर सकते हो, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन. कुछ लोगों को नहीं आता होगा तो उनके लिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ शॉर्ट में. यहाँ पे आप 0.5x प्लस में 50 इसे नीचे लेके जा सकते हो. ये वीडियोस जेई मेंस को टारगेट करके बनाई जा रही है, बट नीट वाले भी इसे कर सकते हैं. उनका अच्छा खासा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो जाएगी और प्लस में ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं. तो फिर अगर हम सब्स्टिट्यूशन देखें साइड में, तो सब्स्टिट्यूशन एक्चुअली में क्या होता है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में किसी भी इक्वेशन को हम लेट करते हैं और उसके साथ में हम मैं आपको साइड में समझा देता हूँ, रिलेशन निकाला जाता है. हम मैंने मान लो -0.5x प्लस 50 को इज इक्वल्स टू f लेट कर लिया सपोज. तो अगर f लेट किया, अगर मैं दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू df, तो ये चीज़ तो डिफ्रेंशिएट होके हम 1 लिख सकते हैं, बट x को हम df के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते. तो हम साइड में हम dx के साथ इंटीग्रेट करेंगे और dx के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे. अगर dx के साथ इंटीग्रेट और dx के साथ डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हम पे जो रिलेशन है 50/df के साथ, dx और df हमारा अलग हो जाएगा और ये ऊपर वाली टर्म dx के साथ डिफ्रेंशिएट हो जाती है. तो अगर हम ऊपर वाली टर्म को डिफ्रेंशिएट होकर लिखते हैं, तो डिफ्रेंशिएट करके लिखते हैं विद रिस्पेक्ट टू dx, तो हमारा क्या आ जाएगा, नॉर्मल इक्वेशन है तो 0.5x लीनियर इक्वेशन है. x हमारा x की पावर 0 हो जाएगी. डन है. तो x की पावर 0 तो इट विल बिकम 1. डन. और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है. अपॉन ये यहाँ पे dx अपॉन में df बचेगा. हम इसे फर्दर क्या लिख सकते हैं, dx के साथ हमारा रिलेशन आ गया है -2df का. होप सो ये समझ आ गया होगा मैंने कैसे लिखा है. x की पावर 1 हो जाता है और ये -0.5 1/2 है. 2 इधर गया, df इधर आया, dx इज इक्वल्स टू, ये रिलेशन हमारा डराइव हो गया. तो अगर हम फर्दर यहाँ पे लिखते हैं तो dx को हम -2df लिख सकते हैं. और हमने नीचे वाली इक्वेशन को क्या लिखा था, नीचे वाली इक्वेशन को हमने f सपोज किया था, f लेट किया था. तो अब ये इंटीग्रेशन हमारी आसान हो जाती है. अब ये इंटीग्रेशन हमारी आसान ऐसे हो जाती है कि हम टी को डायरेक्ट इंटीग्रेट करके t लिख सकते हैं
और -2 df अपॉन एफ, तो 1 अपॉन एफ की इंटीग्रेशन इज ln x, लाइक ln f हो जाएगी। डन, कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। तो यहाँ से हमारा जो है रिलेशन निकल जाएगा, हमारा क्या रिलेशन निकल जाएगा, -2 ln f, एफ की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 0.5 माइनस 0.5x प्लस में 50 इज इक्वल्स टू टी, और x इज इक्वल्स टू 100 पे हमें निकालना था, तो हम यहाँ पे -2 ln x की जगह अगर हम 100 रखते हैं तो क्या आ जाता है, -50, 1/2 है और इंटू 100, -50 + 50 इज इक्वल्स टू टाइम टी, और ये हमारा ln 0 आ रहा है, -2 इंटू ln 0 इज इक्वल्स टू टाइम आ रहा है। ln का अगर हम ग्राफ देख लें तो ln का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, y इज इक्वल्स टू ln x का अगर हम ग्राफ देखें तो कुछ ऐसा सा ग्राफ होता है, लाइक जब x इज टेंडिंग टू 0 देन y इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो अगर हम ये चीज़ कंसीडर करते हैं तो ln 0 हमारा क्या आ जाता है, इन्फिनिटी के लिए स्टैंड आउट करता है, और -2 इंटू इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, वो तो लाइक माइनस तो इनवैलिड हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा इस केस में, इन्फिनिटी आ जाएगा। डन, अगले आइएगा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में थोड़ा डेरिवेशन लगेगी, अगर आपको लाइक डेरिवेशन वगैरह अच्छे से करनी आती है तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बहुत लोग लाइक डेरिवेशंस वगैरह का इग्नोर कर देते हैं, बट इस क्वेश्चन से पता लगेगा कि कितना इम्पोर्टेंट होता है ये लाइक डेरिवेशंस वगैरह सीखना। तो आइएगा सर, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ लार्ज बॉक्स इज मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ a इज इक्वल्स टू g. A particle is projected inside a box with velocity u and an angle theta with horizontal from box frame. Done है sir. Sir, for the given u, the value of theta for which horizontal है. Okay. सर एक्चुअली में हॉरिजॉन्टली भी जो हमारा बॉक्स है वो मूव कर रहा है जी से। अब हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है फॉर विच हमारा रेंज जो आए वो मैक्सिमम आए। तो ओके सर, हम इनिशियली अगर क्वेश्चन बनाते हैं, आइएगा सर इनिशियली अगर क्वेश्चन बनाते हैं सर, यहाँ से u का शूट आ रहा है प्रोजेक्टाइल का, थीटा डिग्री एंगल है, और हमारा यहाँ पे रेंज निकल गया। सर अगर लड़का देखेगा यहाँ पे अगर g से चल रही है तो पीछे सूडो फोर्स लगेगा इसके ऊपर, और नीचे की तरफ तो g का एक्सेलरेशन आ ही रहा है। ओके डन है सर अगर हम इसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं, अगर हम इसके इक्वेशन को बांट देते हैं x और y एक्सिस में, लाइक इसकी वेलोसिटी को बांट देते हैं x और y एक्सिस में, सर यहाँ पे साइन थीटा आ जाएगा और यहाँ पे u कॉस थीटा आ जाएगा। सर अगर हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट में सर कोई फ़र्क नहीं आने वाला, 2u साइन थीटा अपॉन g आएगा टाइम ऑफ फ्लाइट, ये आता होगा सर। डन है सर, टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा अपॉन g आएगा। सर अगर टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं आता है तो मैं बता देता हूँ सर, ऊपर की तरफ अगर वेलोसिटी इसकी, अगर मान लो ये ऐसा प्रोजेक्टाइल कुछ जा रहा होगा तो ऊपर u साइन थीटा होगा और नीचे की तरफ g लग रहा होगा सर। यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी जाके भी नीचे की तरफ क्या आएगी सर, u साइन थीटा आएगी, बट सर डायरेक्शन माइनस होगी। तो सर फाइनल वेलोसिटी हमारी क्या हो जाएगी, अगर हम v इज इक्वल्स टू u प्लस में 80 लगाते हैं सर, तो सर माइनस u साइन थीटा इज इक्वल्स टू u साइन थीटा एंड यहाँ पे आपका नीचे की तरफ माइनस में g है तो माइनस g इंटू में टी एफ, यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, -2u साइन थीटा अपॉन में g इज इक्वल्स टू, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस टी एफ, तो ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 2u साइन थीटा अपॉन g। आइएगा सर नीचे देखते हैं सर, टाइम ऑफ फ्लाइट हम पे निकल गया है लड़के का। सर टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद हम रेंज के लिए इक्वेशन लिखेंगे। सर रेंज के लिए क्या आएगा, सर रेंज यहाँ से अगर हम कंपेयर करेंगे सर, रेंज क्या आ जाएगा, r इज इक्वल्स टू, सर इस तरफ जो इसकी वेलोसिटी है सर, पीछे इसका डिसेलरेशन भी लग रहा होगा g का, और इसका नीचे भी डिसेलरेशन लग रहा होगा g का। सर इस तरफ
यू कॉस थीटा है, तो सर इनिशियल वेलोसिटी हमारी यू कॉस थीटा होगी। सर कितने टाइम के लिए चलेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट माइनस में हाफ जी टी एफ स्क्वायर। डन सर। सर अगर हम लिख देते हैं सर यू कॉस थीटा, टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा क्या होगा सर, 2 में यू साइन थीटा अपॉन जी। सर माइनस में हाफ जी 4 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में जी स्क्वायर। सर जी से जी कैंसिल आउट हो जाएगा, सर यहाँ से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, सर यहाँ पे 2 आएगा और यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी सर यू स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन में जी इज इक्वल्स टू रेंज है सर। सर यहाँ पे -2 में यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी आइएगा सर। सर आर के लिए हमारा रिलेशन क्या निकला है सर, सर आर के लिए जो हमारा रिलेशन निकला है इज इक्वल्स टू 2u स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन में जी माइनस में 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। सर आर को हम क्या करेंगे, मैक्सिमा निकालना है सर थीटा का, सर मैक्सिमा निकालना है, लाइक मैक्सिमम रेंज निकालना है, तो आर को हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे डी थीटा से, और सर इस पूरी इक्वेशन को भी डी थीटा से डिफ्रेंशिएट कर देंगे, और डिफ्रेंशिएट करके हम टू ज़ीरो पुट कर देते हैं। सर आर को अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे डी थीटा से तो और इक्वल टू ज़ीरो पुट कर देंगे। सर यहाँ पे हम पे जो बन रहा है यू स्क्वायर, ये देखिएगा सर साइन 2 थीटा है, सर 2 इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, सर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, और सर ये हम पे क्या बन रहा है सर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। अगर हम इसे सर अभी डिफ्रेंशिएट करना बाकी है। सर साइन 2 थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है सर, अभी आप पढ़ेंगे, लाइक ये फॉर्म होती है y इज इक्वल्स टू एफ जी एक्स। ये अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, y को अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डी वाई, लाइक डी एक्स, सॉरी, यहाँ पे अगर हम y को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जो डिफ्रेंशिएशन का आंसर निकलता है वो आता है, पहले हम बाहर वाली टर्म को डिफ्रेंशिएट करते हैं, अंदर वाली को एज इट इज लिखते हैं, देन हम डॉट अंदर वाली को डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये इसका सॉल्यूशन आता है। तो अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं तो सर क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर अपॉन जी एज इट इज आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0। सर साइन 2 थीटा को डिफ्रेंशिएट, सर साइन 2 थीटा को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पहले बाहर वाली को डिफ्रेंशिएट करा तो कॉस 2 थीटा आया, और सर अंदर वाली को डिफ्रेंशिएट करेंगे डी थीटा से तो क्या आ जाएगा सर 2 आ जाएगा। माइनस में सर माइनस में 2u स्क्वायर अपॉन जी एज इट इज़ आएगा, और सर यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा को अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं सर क्या आएगा, सर साइन थीटा बाहर वाली टर्म है, साइन थीटा से सर हमारा जो है कॉस थीटा आ जाएगा, तो सर ये क्या बन जाएगा, साइन 2 थीटा बन जाएगा, ये सर साइन 2 थीटा बन जाएगा। सर ये बाहर वाली टर्म्स देखिएगा इज इक्वल्स टू 0 है, तो सर ये उस तरफ जाएगा तो 2u स्क्वायर अपॉन जी साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू सर 2u स्क्वायर अपॉन जी इंटू कॉस 2 थीटा। सर 2u स्क्वायर अपॉन जी 2u स्क्वायर अपॉन जी दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं, और tan 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1, 2 थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 विच इज़ 90 डिग्री, एंड थीटा इज इक्वल्स टू, सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर इजी क्वेश्चन है, आइएगा।
सर अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम पॉइंट P विद वेलोसिटी 5√3. सर P पॉइंट पे जो हमारी वेलोसिटी दे रखी है वो 5√3 दे रखी है परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ अ हॉलो राइट कोन. ठीक है, राइट एंगल कोन. इट कोलाइड्स एट Q नॉर्मली. द वेलोसिटी विच इट कोलाइड्स एट Q विल बी. आइएगा सर, इजी क्वेश्चन. पॉइंट दे रखा है और ये 90 डिग्री पे एक प्रोजेक्शन करी है विद सम वेलोसिटी Vp, और ये आकर कुछ 90 डिग्री पे दोबारा कोलाइड मार रहा है एट VQ. सर इजी क्वेश्चन है, हर किसी को पता रहता है सर. एक्स और वाई एक्सिस में कभी भी प्रोजेक्टाइल होता है तो हमारा एक्स एक्सिस में हमेशा वेलोसिटी क्या आती है सर? सर हमेशा वेलोसिटी हमारी क्या आती है सर? सर सेम रहती है. क्यों रहती है सर सेम? सर इसलिए सेम रहती है बिकॉज एसेलरेशन इज़ ज़ीरो. सर ऊपर वाले में नीचे ग्रेविटी की एसेलरेशन आ जाती है तो सर हमारी जो वेलोसिटी होती है वो यूनिफॉर्म नहीं रहती है. डन है सर, वेलोसिटी चेंज होती रहती है सर, बट एक्स एक्सिस में हमारी ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी रिमेन सेम. सर ये 90 डिग्री है सर, ये 30 डिग्री दे रखा है लड़के का, तो ये हम 60 डिग्री ले लेंगे. सर 60 डिग्री हो गया है. अगर ये 60 डिग्री है तो ये 30 हो जाएगा और ये भी ये 60 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा. सर ये 30 हो जाएगा और ये 60 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा. डन डन है, डन डन डन. ओके 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 सर. सर ये 30 डिग्री हो जाएगा सर. और यहाँ पे देखा जाए सर, यहाँ पे देखा जाए ये 30 होगा, ये 60 हो जाएगा. देखो देखो देखो, इजी क्वेश्चन. सर ये 30 डिग्री है तो ये 60 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा एंड दिस बिकम्स 60. डन सर. ओके सर. सर डन है सर. अगर ये 60 हो जाएगा और यहाँ पे ये वाला 30 हो जाएगा तो सर इजी क्वेश्चन, VP cos 30 कर दूंगा मैं एंड इक्वल टू VQ cos 60 कर दूंगा, या फिर इज इक्वल्स टू VQ sin 30 कर दूंगा सर मैं. सर VP हम cos 30, तो सर जो हमारा VQ निकल जाएगा सर VQ निकल जाएगा कितना? सर VP cot 30 निकल जाएगा. सर VP की वैल्यू ऊपर कितनी दे रखी थी? 5√3. सर cot 30 की वैल्यू भी √3 आ रही है. सर हमारा 15 आंसर आ जाएगा. डन डन डन. ओके सर. सर आ गया सर 15 आंसर. अगला क्वेश्चन देखते हैं. तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ पार्टिकल इज रिलीज एट पॉइंट P -2 एंड 2 दे रखा है ऑन अ स्मूथ पैराबोलिक ट्रैक गिवन बाय y इज इक्वल्स टू x²/2. पैराबोलिक इक्वेशन दे रखी है, जहाँ पे ट्रैक पे स्लाइड करा रखा है और लीव करता है लाइक ट्रैक को Q पॉइंट पे 1 और 0.5 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं. टच इज द हॉरिजॉन्टल एट पॉइंट R और डिस्फेयर. तो लाइक ये टिपिकल काइनामेटिक्स का सिर्फ क्वेश्चन नहीं है. अगर देखा जाए इसमें सिर्फ काइनामेटिक्स नहीं लगेगी, इसमें काइनामेटिक्स के साथ आपका वर्क एनर्जी भी लगेगी. और बिकॉज अगर आप इसकी डायरेक्ट Q तक वेलोसिटी निकालते हो और ये सोचते हो कि आप y इज इक्वल्स टू x²/2 से निकाल दोगे तो थोड़ा लंबा पड़ेगा लाइक, बट तब भी उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ आएगी. अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हो तो आप डायरेक्टली कर सकते हो कि लाइक इसके कोऑर्डिनेट्स कितने दे रखे हैं? सर इसके कोऑर्डिनेट्स कितने दे रखे हैं? सर -2 दे रखा है और 2 दे रखा है. सर इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है 1 और 0.5. सर y में कितना आ रहा है? सर y में 2 है. अगर हम इसे ओरिजिन ले लेते हैं सर, तो सर ये 2 आ रहा है, 0.5 आ रहा है, दोनों के बीच का हमारा गैप आ जाएगा. कितना होगा सर? सर 1.5 आ जाता है. सर 1.5 आ जाएगा. mgh सर h हमारा 1.5 आ रहा है. जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी होगी, बिकॉज हमने इनिशियल पॉइंट उधर ही ले लिया है जहाँ पे हमारी पूरी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही है,
वो सारी की सारी चेंज हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में सर। हाफ एम वी क्यू स्क्वायर, डन है सर। सर कितना हो जाएगा सर, 3g इज इक्वल्स टू वी क्यू स्क्वायर बनेगा। अगर हम स्लोप की बात करें यहाँ पे, बिकॉज इस पॉइंट पे पहुँचने के बाद हमें यहाँ पे थीटा भी निकालना पड़ेगा, जो कि इस आपका प्रोजेक्टाइल से लाइक ये आपका ट्रेजेक्ट्री से आ रहा होगा, पैराबोलिक ट्रैक से आ रहा होगा। ट्रेजेक्ट्री के लिए आपको थीटा निकालना पड़ेगा जो आपका पैराबोलिक ट्रैक से आ रहा होगा। तो सर अगर हम इसे डिफरेंशिएट कर देंगे विद डी एक्स से, अगर हम इसे डिफरेंशिएट कर देंगे डी एक्स से, तो सर स्लोप आ जाएगा सर डी वाई अपॉन डी एक्स। क्या होता है सर, सर स्लोप होता है टैन थीटा इज इक्वल्स टू, सर इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा 2x अपॉन 2, कैंसल आउट, एंड टैन थीटा विल बिकम इक्वल टू x। सर यहाँ पे x की वैल्यू कितनी दे रखी है सर, 1 है सर। Q पॉइंट पे हमारी x की वैल्यू 1 आ रही है, तो सर टैन थीटा इज इक्वल्स टू 1, देन थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 4 सॉरी सर। सर थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 4, 45 डिग्री आ रहा है सर। नॉर्मल रेंज की इक्वेशन हम पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं सर। क्या होता है सर फॉर्मूला सर, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो सर हमारा वहाँ पे क्या बन रहा है, वी क्यू आ रहा है सर। सर यहाँ पे वी क्यू आ रहा है, आइएगा सर। सर वी क्यू आ रहा है और यहाँ पे थीटा इज इक्वल्स टू हमारा 45 डिग्री बन रहा है। तो सर वी क्यू स्क्वायर साइन 90 2 इंटू 45 डिग्री अपॉन में सर जी। तो सर वी क्यू स्क्वायर हमने निकाल दिया था, ऊपर 3g आ रहा था सर, ये रहा सर। वी क्यू स्क्वायर हमने 3g निकाल दिया था सर। यहाँ पे 3g आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा बिकॉज साइन 90 इज़ 1, और सर नीचे g, तो आंसर क्या आ जाएगा सर, 3 मीटर आ जाएगा। डन डन डन, आगे बढ़िएगा। सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा सर। वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन सर। अगर आपने HCV कर रखी होगी तो उसके एग्जांपल्स में भी ये क्वेश्चन दे रखा है। तो उसमें ट्रायंगल का एग्जांपल है, यहाँ पे आपका स्क्वायर का एग्जांपल दे रखा है सर। बहुत लोग इस क्वेश्चन को डायरेक्ट ऐसे कर देते हैं कि लाइक डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय वेलोसिटी कर देते हैं, बट बहुत गलत तरीका होता है। बिकॉज अगर इस क्वेश्चन से अगर आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लिया जाए, इस क्वेश्चन के अंदर भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो बहुत डिफ़िकल्ट बन जाता है। एक्चुअली में सर क्वेश्चन क्या है कि KLMN इनिशियली कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, और हर कोई ऐसा मूव कर रहा है कि लाइक K इज़ ऑलवेज हेडेड टुवर्ड्स L, L M को हेड करता है, और M डायरेक्टली टुवर्ड्स N एंड N टुवर्ड्स K। तो लाइक ये ऐसे मूव कर रहे हैं कि कभी भी अगर ये मान लो ये K है, ये L है, ये M है और ये N है, तो कभी भी जो L होगा जिस तरफ जाएगा उसी तरफ इसकी भी पोजीशन लाइक टिल्ट हो जाएगी। तो ये कुछ जाकर सेंटर में मिलेंगे। और सबसे ख़ास बात यह है कि हर एक पॉइंट जो भी इनका बन रहा होगा, लाइक जो भी इनका पैटर्न बन रहा होगा, हर एक ये पैटर्न एक स्क्वायर को ही रिप्रेजेंट करेगा। ये इस क्वेश्चन की खास बात है, और आखिरी में जाके यहाँ पे मिल जाएंगे। अब बात ये है कि कभी भी जो ये वेलोसिटी होगी, हर एक स्क्वायर के लाइक ये कोने को मैं K1 K2 K3 मान रहा हूँ, जितने भी स्क्वायर्स बन रहे हैं, वो हर एक स्क्वायर का जो पॉइंट होगा वो ये बीच में जो लाइन जा रही होगी हमेशा उससे 45 डिग्री हेडेड होगा। लाइक वेलोसिटी हर एक पॉइंट पे चेंज हो रही होगी, बट जो ये KO पॉइंट होगा, ये K सेंटर पॉइंट K है, मतलब सेंटर पॉइंट O है और ये वाला K पॉइंट है। यहाँ पे K डैश बनेगा, तो वो भी अगर K डैश 1 से और यहाँ पे लेंगे तो जिस पॉइंट उस टाइम वेलोसिटी जा रही होगी जिस डायरेक्शन में, वहाँ से ये 45 डिग्री होगा हमेशा। इसका एंगल नहीं चेंज होगा बट इसकी वेलोसिटी चेंज होती रहेगी जिस भी पॉइंट पे, बिकॉज हर एक अंदर
जहाँ पे भी मीट करने जा रहे हैं हर एक पॉइंट पे क्या बनाएंगे, स्क्वायर बनाएंगे। तो हमेशा लाइक जो भी सेंटर की तरफ हेडेड होगा, इनका जो स्क्वायर होगा उसमें से हमेशा इनका लाइक 45 डिग्री बनेगा। तो फिर इस वजह से जो हमारी डिस्प्लेसमेंट हम कंसीडर कर लेते हैं, कभी भी 45 डिग्री होगा तो हमेशा जो इसका कंपोनेंट आएगा हमेशा कांस्टेंट रहेगा। कंपोनेंट हमेशा कांस्टेंट रहेगा जो कि v cos 45 डिग्री होगा, विच इज़ v/√2, हमेशा कांस्टेंट होगा। और ये डिस्टेंस हमारा कितना आ जाएगा, जो भी ये फाइनली कवर करेगा, ये फाइनल कवर करने का जो डिस्टेंस आ जाएगा वो हमारा टोटल ये d लेंथ का है, तो लाइक d√2/2 विच इज़ d/√2। तो लाइक टोटल टाइम इट विल टेक टू मीट इज d/√2 and v/√2. So d/v is the answer. अगली एक और अप्रोच इसमें लगा सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। लाइक मतलब कंसेप्ट का नाम है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और हम ये सेकेंड अप्रोच लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं कि कभी भी अगर हम सिर्फ दो पार्टिकल्स की रिलेटिव वेलोसिटी देखेंगे तो इसका कंपोनेंट लाइक ये VL है और ये VK है, तो इसका कंपोनेंट हमेशा इसकी साइड क्या आएगा, 0। और ये दोनों एट दी एंड हमें पता है मिलने जा रहे हैं सेंटर पे, बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये मिलने जा रहे हैं सेंटर पे। हम बाकी पार्टिकल्स को तो कभी भी अगर ये मिलने जा रहे हैं और ये जिस तरफ हेड करेगा ये उसके परपेंडिकुलर ये K वाला पॉइंट L वाले पॉइंट पर हेड करेगा, तो हम ये लगा सकते हैं लाइक इनके बीच का डिस्टेंस कितना आ रहा है, d आ रहा है, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी आ रही है, लाइक v इसका कंपोनेंट प्लस में 0 आ रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इसकी कितनी आ रही है, टोटल v हो रही होगी, और बीच का डिस्टेंस कितना है, d है। तो लाइक हम टोटल टाइम निकाल सकते हैं d/v।